हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अंकित जैन एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो टॉपिक है वो है एमएससी केमिस्ट्री के बाद जॉब कैसे सर्च करें। बहुत सारे जो कमेंट्स हैं वो मुझे लगातार आते हैं, मैं कई सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूं और मैं लगातार पढ़ता रहता हूं कमेंट्स। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो यही पूछते हैं कि सर एमएससी केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है लेकिन अब जॉब कैसे सर्च करें। तो आई थिंक आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो इस बारे में एक डिटेल वीडियो चाहते थे जिसमें कि मैं आपको बताऊं कि क्या क्या तरीके हैं जिसके थ्रू एक एमएससी केमिस्ट्री का जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो जॉब सर्च कर सकता है। तो आज का ये वीडियो आप पूरा देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आई थिंक कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी कि यस, अब तक हमको जॉब नहीं मिल रही थी लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब बिल्कुल है ही नहीं। एमएससी केमिस्ट्री के बाद आप जरूर एक नई एनर्जी के साथ अपनी जॉब सर्च को स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं पर सक्सेस जरूर मिलेगी। और मेरा मकसद यही है कि मेरे वीडियोस के थ्रू जितनी ज़्यादा फ्रेशर स्टूडेंट की हेल्प हो सके उतनी मैं करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है ना कि एज ए फ्रेशर हमको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। जब आप एक बार इंडस्ट्री में जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे आपके इंडस्ट्री में कॉन्टेक्ट्स बढ़ते हैं, आपको कई सारी नई चीज़ें पता चलती हैं, तो उसके बाद इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है जनरली। लेकिन जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनको ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आती है कि इनिशियली जॉब सर्च कैसे करें। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं अपने वीडियोज़ के थ्रू जो भी नॉलेज मेरे पास है वो आप सभी को दे सकूँ, जिससे कहीं ना कहीं पर स्टूडेंट का बेनिफिट हो। तो फ्रेंड्स, जब भी हम एमएससी केमिस्ट्री पास आउट हो जाते हैं तो उसके बाद जो सबसे बड़ा हमारे सामने हर्डल होता है वो होता है एक अच्छी जॉब को प्राप्त करना। तो अच्छी जॉब हमें कैसे मिलेगी, ये बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उन पर डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल हम कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, हम कहाँ पर जॉब के लिए जा सकते हैं। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट होते हैं उनकी ये प्रेफरेंस रहती है कि वो लोकल ही जॉब करना चाहते हैं, कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं उन पर भी डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एमएससी केमिस्ट्री के बाद जॉब सर्च कर रहे हैं तो सबसे जो पहला पॉइंट यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है कैंपस प्लेसमेंट। आप पहले ये देखिए कि आपका जो इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप एमएससी कर रहे हैं वहाँ पर कोई कैंपस प्लेसमेंट सेल है, कोई कैंपस प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है, उनसे आप कोऑर्डिनेट कीजिए। जो प्रीवियस बैचेस थे उनका कहाँ पर प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि वो एक रिकॉर्ड रहता है हर कॉलेज में। तो इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया रहेगा कि यहाँ पर इस कॉलेज में जो प्रीवियस बैच के जो स्टूडेंट थे उनकी जॉब कहाँ पर लगी है और क्या वहाँ पर अभी कोई वैकेंसी है क्या। तो ऐसा आप जो है वो अपने डिपार्टमेंट के एचओडी के थ्रू भी कर सकते हैं। आपके जो डिपार्टमेंट के एचओडी है वो अपने जो प्रीवियस बैच के जो स्टूडेंट थे वो जहाँ पर जॉब कर रहे हैं उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और अगर उनकी कंपनी में कोई भी वैकेंसी है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सकती है और आप वहां पर इंटरव्यू देकर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये हो गया एक तरीका। उसके बाद जो सेकंड है कि अगर कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्शन नहीं होता है या फिर आपके कॉलेज से कोई कैंपस प्लेसमेंट हुआ नहीं है, तो आप जो दूसरा काम कर सकते हैं कि ऐसे सीनियर जिससे आपका कोई कांटेक्ट हो या आपके किसी फ्रेंड्स का कोई कांटेक्ट हो, उनसे आप बात कर सकते हैं कि अगर उनकी कंपनी में कोई वैकेंसी है और अगर वो एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो आप उनके थ्रू भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो दो तरीके हैं ये उस केस में जब आपका कोई प्रीवियस बैचमेट जो है वो कहीं पर जॉब कर रहा हो। लेकिन सपोज कीजिए कि ये दोनों जो कंडीशन है वो आपके साथ नहीं हो रही है, मतलब आपके कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट भी नहीं है और अगर आपका किसी सीनियर के थ्रू कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं है, तो उस केस में जब आप टोटली कंप्लीटली ब्लैंक हैं तब क्या किया जाए। तब जो है वो शुरुआत हो जाती है कि हमें अपने आप से ही जो है वो ट्राई करना होता है। मैंने जब एमएससी केमिस्ट्री पास आउट की थी, मैं सन 2011 की बात बता रहा हूँ, तब मेरे साथ भी यही था, इतना कुछ कैंपस प्लेसमेंट था नहीं और मैंने जो है वो अपने आप ही जॉब सर्च करनी स्टार्ट की थी। तब मैंने कई सारी चीज़ों को एक्सप्लोर भी किया था। तो जब आपका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, आपको अपने आप से ही जॉब सर्च करनी है, तो जो सबसे पहला जो पॉइंट है कि आपके पास एक अच्छा अपडेटेड सीवी होना चाहिए। वो आपको हमेशा एक, जैसे ही आप एमएससी केमिस्ट्री फाइनल ईयर में अपना एग्जाम दे देते हैं, अपना एक बढ़िया सीवी बना लीजिए। और अच्छा सीवी कैसे बनाते हैं इस पर कई सारे जो हैं वो आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पर भी मिलेंगे। एक और फ्रेशर के लिए जो है वो सीवी में दिखाने के लिए अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो उसके कुछ अचीवमेंट्स हैं, इनके अलावा कुछ होगा नहीं। तो आप जो है वो ट्राई कीजिए कि 1 पेज या मैक्सिमम 2 पेज का अपना एक सीवी अच्छा बना कर रखिए। और फिर जो है वो आप क्या कीजिए, जो जॉब साइट्स हैं, जॉब साइट्स जो होती हैं डिफरेंट कई सारी, जैसे इंडिया में Naukri.com है,
monster.com है, ऐसी बहुत सारी साइट्स। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप इनिशियली जो है वो naukri.com पर अपना रिज्यूम जो है वो अपडेट कर दीजिए। जब naukri.com पर आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो उसमें कई सारे जो है वो पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आपकी टेक्निकल स्किल्स पूछी जाती है, आपकी प्रीफर्ड लोकेशन पूछी जाती है और आपके कुछ अचीवमेंट्स हैं तो वो उसमें आप फिल कीजिए। आप ये ट्राई कीजिएगा कि वहां पर आप अपनी प्रोफाइल जो है वो एकदम कंप्लीट कर दें। वहां पर एक स्कोर आता है कि योर प्रोफाइल इज 75% कंप्लीटेड, 80% कंप्लीटेड। तो आप ये ट्राई कीजिएगा कि जो भी एसेंशियल जो फीचर्स है जो कि आपको वहां पर ऐड करना है वो सारे आप जो है वो अपडेटेड रखें। तो इसके बाद क्या होगा, आपने ये काम कर दिया, उसके बाद जो है वो आपका सीवी जो होगा, आपका जो रिज्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, naukri.com के डेटाबेस में आ जाएगा। जब भी आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई वैकेंसी आएगी तो आपको वहां से इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब ये काम जो है वो आपने कर लिया और उसके बाद आपको यहां पर रुकना नहीं है। जब आप एज ए फ्रेशर जॉब सर्च कर रहे हो तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव ट्राई करते ही रहना है। आपने ये काम कर लिया, उसके बाद आप क्या कीजिए, आप एमएससी केमिस्ट्री हैं और आपको मैंने अपने कई सारे जो प्रीवियस वीडियोज है उसमें बताया है कि एमएससी केमिस्ट्री के बाद जॉब्स किन किन ऑर्गेनाइजेशंस में होती है। फार्मास्यूटिकल में, पेट्रोकेमिकल, सीमेंट इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पॉलीमर इंडस्ट्रीज, सीआरओ इंडस्ट्रीज, ऐसी डिफरेंट इंडस्ट्रीज है जिसमें जॉब अवेलेबल रहती है। तो सबसे पहला काम कीजिए, आप जहां पर भी रहते हैं पहले ये पता कीजिए कि उस एरिया के आसपास कोई ऐसी केमिकल इंडस्ट्री है, कोई लेबोरेटरी है, कोई ऐसा सीआरओ है, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है 100 किलोमीटर की रेंज में, 50 किलोमीटर की रेंज में अगर है तो आप जो है वो वहां पर फिजिकली जाकर पता कर सकते हैं कि क्या यहां पर कोई अपॉर्चुनिटी है क्या। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है वहां के एचआर से डायरेक्टली आप वहां पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हो और अगर नहीं भी होता है तो आप अपना रिज्यूम जो है वो जाकर वहां पर दे सकते हो। ये भी जो तरीका है वो कई बार वर्क करता है। हम एज ए फ्रेशर है तो हमको जो है वो सारे तरीके जो हमारे बस में हो वो सभी हमको अपनाने हैं। तो आपने जो है वो एक ये तरीका करना है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज जो कि क्या एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट को रिक्रूट करती है उनकी सभी जो वेबसाइट्स हैं, आप हर कंपनी की वेबसाइट जो है वो गूगल पर जाकर आप पता कर सकते हैं। और जब भी आप किसी कंपनी की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वहां पर एक कैरियर का सेक्शन आपको दिखेगा और उस कैरियर के सेक्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको जो है वो 2 बेनिफिट होंगे ऐसा करने से। वहां पर आपको करंट ओपनिंग्स का भी पता चल जाएगा अगर कोई कंपनी रेगुलरली अपनी वेबसाइट को अपडेट कर रही है तो, और अगर नहीं भी लगता है वहां से पता तो वहां पर एक ऑप्शन होता है जिसमें आप अपना सीवी जो है वो अपडेट कर सकते हो। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो सीवी है वो डायरेक्टली उस कंपनी के डेटाबेस में सेव हो जाएगा और अगर इन फ्यूचर कभी कोई वैकेंसी निकलती है तो आपको जरूर से वहां से कॉल आएगा। ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। मैंने कई सारे जो मैं स्टूडेंट से लगातार जब बात करता रहता हूं तो उनसे पूछता हूं कि आपको यहां पर कैसे कॉल आया, तो वो कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया था, जस्ट उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर सीवी अपडेट कर दिया था। तो देखिए दोस्तों, हमें पता नहीं होता है कि हमारा कौन सा जो ट्रिक है वो कब काम आ जाए, तो आपको जो है वो सारे ही तरीके अपनाने हैं। अब ऐसा जब आप कर लेंगे, आप डिफरेंट कंपनीज की वेबसाइट जो है उन पर अपना रिज्यूम भी अपलोड कर देंगे। तो देखिए अब तक आपने क्या क्या कर लिया, आपने naukri.com या ऐसी जो जॉब वेबसाइट्स हैं उन पर अपना रिज्यूम जो है वो अपडेट कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज जो है वो कहना चाहूंगा कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि सर ऐसी कौन सी जॉब साइट्स हैं जिस पर कि हमारी प्राइवेसी भी मेंटेन रहे। तो देखिए दोस्त, हम ऐसा कुछ वहां पर डालते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा हमारे कॉन्टेक्ट नंबर हम वहां पर फिल करते हैं, अपना रिज्यूम हम फिल करते हैं। तो आई थिंक प्राइवेसी मैटर जैसा कोई भी वहां पर जो है वो इश्यू नहीं है। तो आप जो है वो आराम से जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं उन पर अपना रिज्यूम आप अपलोड कर सकते हैं। तो आपने जो है वो ये काम कर दिया। उसके बाद आपने डिफरेंट जो कंपनीज है उनकी इंडिविजुअल वेबसाइट पर जाकर भी अपना रिज्यूम अपडेट कर दिया। तो इससे आप सोचिए कि आपका जो रिज्यूम है वो अब उसकी रिच कितनी ज्यादा बढ़ गई। अब उसके बाद ये जब 2 चीजें आप कर लेते हैं तो तीसरा फिर आपको क्या करना है कि आपको जो है वो न्यूज, जितने जो न्यूज़पेपर है, लोकल न्यूज़पेपर है, उन पर भी एक हमेशा देखते रहना है कि क्या कोई एमएससी केमिस्ट्री के लिए वैकेंसी है क्या। क्योंकि अगर आपके आसपास कोई कंपनी होगी तो उसकी वैकेंसी, या फिर कोई बहुत बड़ी कंपनी है जहां पर कोई बल्क रिक्रूटमेंट हो रहा है तो उसकी वैकेंसी की जो इंफॉर्मेशन है वो जरूर लोकल न्यूज़पेपर में आएगी। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में अभी कुछ दिनों पहले बीएससी केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट है उनके लिए वैकेंसी आई थी। मैंने उसका वीडियो भी बनाया था और कई सारे जो स्टूडेंट हैं उनको मेरे वीडियो बनाने के बाद ये पता चला कि यहाँ पर ये ओपनिंग आई है और आई थिंक कई सारे जो स्टूडेंट थे उनका सिलेक्शन भी वहां पर हो चुका है। तो आप देखिए कि हर चीज जो है वो यहाँ पर मायने रखती है। हमें अगर अपनी जॉब सर्च करनी है तो हमको हमेशा अलर्ट रहना होता है। तो आप ये तरीका जो है वो भी अपना सकते हैं। उसके बाद आपने ये सब तरीके अपना लिए, फिर आप जो है वो लिंक्डइन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है।
एम्प्लॉयज जो होते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे क्या होता है कि जैसे फेसबुक है, फेसबुक पर जो है वो क्या होता है, हमारे सारे फ्रेंड्स होते हैं और उनसे हम कनेक्टेड रहते हैं। वैसे ही लिंक्डइन जो है वो एक प्रोफेशनल वेबसाइट है, एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है, जिस पर क्या है कि कई सारे जो डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं वो जुड़े हुए हैं और बहुत सारे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि आप जो है वो अपनी फार्मा रिलेटेड जितनी भी जो कंपनीज हैं, सीआरओ या केमिकल, उन सभी के जो पेज है उनको फॉलो कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी उनकी तरफ से कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आएगा तो आप वहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप वहां पर जो है वो एक मैसेज भी टाइप करके पोस्ट कर सकते हैं। मैंने ये वाला जो ये ट्रेंड जो है वो मैंने अभी काफी देखा है, जिसमें वहां पर जो स्टूडेंट है वो मैसेज करते हैं कि आई माई सेल्फ अंकित कुमार जैन एंड आई पास्ड एमएससी केमिस्ट्री इन द ईयर दिस एंड आई एम ईगरली लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ। ऐसा आप जो है वो एक पूरा मैसेज वहां पर टाइप कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो मैसेज है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा और हो सकता है कि उनमें से किसी की ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी हो और आपको वहां से एक लीड मिल जाए। तो दोस्तों ये एक जो तरीका है वो भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा लिंक्डइन पर मैंने देखा है कि कई सारे जो एचआर हैं वो लगातार जो है वैकेंसी पोस्ट भी करते रहते हैं। तो अगर आपका लक अच्छा हुआ और आपका हार्डवर्क जैसा कि आप लगातार कर ही रहे हो तो हो सकता है कि आपको उसके थ्रू भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए। देखिए दोस्तों, इनमें से मैं ये नहीं कहता हूं कि ये सारे तरीके आप अपनाएंगे तो डेफिनेटली 100% आपको कॉल आ जाएगा इंटरव्यू के लिए, लेकिन अगर आप ये सब तरीके अपना लेते हैं तो आपके जो चांसेस हैं इंटरव्यू कॉल आने के वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि बिना कुछ किए कुछ भी नहीं मिलता है। जब आप ट्राई करते रहेंगे तो हो सकता है कि कोई ना कोई जो मेथड है, इतने सारे तरीके मैंने आपको बताए, उनमें से कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ क्लिक हो जाएगा और आपको जरूर से कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे। कई बार तो मैंने देखा है कि ऐसा भी होता है कि जो कुछ समय तक कॉल नहीं आते हैं और उसके बाद जब इंटरव्यू के लिए कॉल आना शुरू होते हैं तो 3-4 कंपनी से कॉल आ जाते हैं। स्टूडेंट के पास वहां पर चॉइस होती है कि मैं किस कंपनी में ज्वाइन करूं। तो डेफिनेटली आप अपने लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। बस जरूरत है तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड की, राइट अप्रोच की, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई कि आपको कौन सी अप्रोच जो है वो रखनी है। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद जो भी नेगेटिविटी आपके माइंड में थी वो निकलेगी और आप एक नई एनर्जी के साथ फिर से अपनी जॉब सर्च जो उसको स्टार्ट करोगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि एजुकेशन और केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू।